नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय, जिसमें छुपे हैं वो अमूल्य सूत्र जो किसी साधारण जीवन को भी अद्भुत, वैभवशाली और सफल बना सकते हैं। यह केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह है अनुभवों का निचोड़, युगों युगों की तपस्या का परिणाम, जिसे स्वयं आचार्य चाणक्य ने रचा था। एक ऐसा अमर प्रकाश पुंज जो अंधकार से भरे जीवन को भी ज्योतिर्मय कर सकता है। आज हम उस नीति का रसपान करेंगे जो बताएगी कि जीवन में किसका अनुसरण करना है, किससे बचना है, कहां रुकना है, कहां बढ़ना है, किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस ज्ञान यात्रा में प्रवेश करें, जहां हर श्लोक, हर वाक्य आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जिस व्यक्ति ने शास्त्रों के सागर से ज्ञान के मोती चुने हैं, जिसने श्रवण, मनन और ध्यान के द्वारा शास्त्रार्थ का रस पिया है, वह जीवन में अपार वैभव को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर यह अडिग समझ विकसित होती है कि कौन से मार्ग पर कदम बढ़ाने से कल्याण होगा और कौन से रास्ते विनाश की ओर ले जाते हैं। वह हर अच्छे बुरे कार्य का भेद जानता है और अंततः परम ज्ञान सर्वोच्च बोध का अधिकारी बनता है। इसीलिए मैं तुम्हारे हित में मानवता के कल्याण के लिए यह उपदेश देता हूं, ताकि तुम विवेक से हर बात की जांच परख कर सको और जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय कर सको। परंतु एक बात गांठ बांध लो, यदि कोई विद्वान अपनी विद्या किसी अज्ञानी पर व्यर्थ लुटाता है, यदि वह दुष्ट और पतित स्त्री की संगति करता है, या यदि वह दुखी, नकारात्मक और विध्वंसकारी व्यक्तियों से निकटता बढ़ाता है, तो चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह स्वयं भी दुख और विषाद की गर्त में गिर पड़ता है। दुष्ट स्त्री के साथ, झूठे मित्र के साथ, कपटी नौकर के साथ या विषधर सर्प के साथ रहना, ये सब साक्षात मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर है। जो इनसे बचा वही जीवन की राह पर सुरक्षित चल सकता है। हर समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर धन का संचय करे। जब संकट सामने आ खड़ा हो, तब धन की रक्षा से भी अधिक आवश्यक है धर्मपत्नी की रक्षा। परंतु अगर आत्मा के कल्याण का प्रश्न उठे, तो उस समय न धन की चिंता करनी चाहिए और न किसी प्रिय संबंध की, क्योंकि आत्मा की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य है। याद रखो, धन को कभी स्थायी सुरक्षा का साधन मत समझो। जब दुर्भाग्य आता है, तो सबसे पहले धन ही मुंह मोड़ता है और साथ में वह सारी सुरक्षा भी चली जाती है जिस पर हम निर्भर थे। कभी भी उस भूमि पर एक क्षण भी न रुको जहां तुम्हें सम्मान न मिले, जहां रोजगार का कोई साधन न हो, जहां कोई शुभचिंतक या सखा न हो और जहां से ज्ञान का प्रकाश भी नदारद हो। ऐसी जगह तो एक दिन भी टिकना घातक है, जहां न कोई धनी संरक्षक हो, न वेदों का झाता ब्राह्मण हो, न न्यायशील राजा हो, न जीवनदायिनी नदी का प्रवाह हो और न रोगों से रक्षा करने वाला कोई कुशल वैद्य हो। बुद्धिमान को कभी ऐसे स्थान की ओर रुख भी नहीं करना चाहिए जहां रोजगार के अवसर दुर्लभ हों, जहां भय और लज्जा का कोई स्थान न हो, जहां मूर्खता का अंधकार छाया हो और जहां दान, धर्म और सहानुभूति का भाव मृतप्राय हो। सच्चे संबंधों की परीक्षा कठिन समय में होती है। नौकर की वफादारी तब परखो जब वह कर्तव्यच्युत हो रहा हो। रिश्तेदार की सच्चाई तब जानो जब विपत्ति का बादल मंडरा रहा हो। मित्र की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है और पत्नी की निष्ठा तब प्रकट होती है जब जीवन का रथ संघर्षों की धूल में लिपट जाता है। सच्चा मित्र वह है जो दुख के समय, आपदा के बीच, अकाल की विभीषिका में, युद्ध की गर्जना में, राज दरबार के कठिन प्रश्नों में और श्मशान की अंतिम यात्रा में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जो मूर्खतावश तुच्छ, नाशवान सुख सामग्री के लिए शाश्वत सत्य को त्याग देता है, वह नाशवान वस्तु भी खो देता है और अमूल्य वस्तु भी। अंत में उसके हाथ कुछ भी शेष नहीं रहता, सिर्फ पछतावा। विवाह जीवन का अत्यंत गंभीर निर्णय है, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिष्ठित और सद्गुणी कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, इवन अगर उसमें कोई क्षीण दोष हो, क्योंकि कुलीनता और सद्गुण जीवन के संकटों में रक्षा करते हैं, न कि केवल बाहरी सौंदर्य। सुंदरता के मोह में गिरकर नीच कुल से संबंध जोड़ना स्वयं विनाश को बुलाना है। यह जीवन सूत्र याद रखो। कभी भी इन चार पर पूरा भरोसा मत करना। नदी के बहाव पर, शस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति पर, नाखून और सींगों वाले पशु पर,
और स्त्रियों तथा राज परिवार के स्वभाव पर। जीवन में 4 बातें सदैव स्मरण रखो। यदि विष के बीच भी अमृत मिल जाए तो उसे जरूर ग्रहण करो। यदि गंदगी में पड़ा हुआ सोना दिखे तो उसे साफ कर अपने जीवन में स्थान दो। यदि कोई उजड्ड कुल में जन्मा व्यक्ति भी श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहा हो तो उसका ज्ञान बिना हिचकिचाहट के स्वीकार करो। और यदि किसी निम्न कुल की कन्या गुणों से भरपूर हो तो उसे भी सम्मान और प्रेम दो। और जान लो, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुना अधिक होती है, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम भावना 8 गुना अधिक प्रबल होती है। यह प्रकृति का चमत्कार है, इसे समझो, सम्मान दो और संयम से व्यवहार करो। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने अभी सुना चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय, वो ज्ञान जो न सिर्फ जीवन को दिशा देता है बल्कि आत्मा को भी जागृत कर देता है। हर श्लोक, हर विचार जैसे जीवन के सत्य को आईना दिखा रहा हो। अगर आपने इन बातों को हृदय से महसूस किया है तो यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले अध्यायों में चाणक्य हमें और भी गहरे रहस्य बताएंगे। धन, राजनीति, मित्रता, विवाह और जीवन के हर मोड़ पर निर्णय लेने की कला। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये अमूल्य ज्ञान आप तक बिना रुके पहुंचे तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी अगला अध्याय आए आपको सबसे पहले उसका संदेश मिले बिना किसी विलंब के। ज्ञान की इस यात्रा में आप मेरे साथी बनिए, क्योंकि जब हम मिलकर सीखते हैं तभी हम सचमुच महान बनते हैं। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण और गहरी सीख के साथ। तब तक के लिए ध्यान दीजिए और नीति को जीवन में उतारिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।